नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि सावन का महीना है। जी हाँ, सियासत में सावन से पहले धर्म युद्ध छिड़ गया है। बीते दिनों योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा दावा किया था कि कावड़ मार्ग पर मुस्लिम दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे खोलते हैं ताकि हिंदू उनके ढाबों पर आ सके। जी हाँ, ताकि हिंदू जो ग्राहक है वो उनके ढाबों पर आ सके। लेकिन जब वो पेमेंट के लिए आपको बता दें क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तब दुकानदार की सच्चाई सामने आती है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुस्लिम दुकानदारों से अपील की थी कि सावन में कावड़ मार्ग पर पहचान बदलकर दुकान न खोलें। अब देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी ऐसा ही मुद्दा उठा दिया है। जी हाँ, ऐसा ही मुद्दा उठाया। विधायक जी का कहना है कि देवरिया रेलवे स्टेशन के पास खुले में मांस बिक्री होती है, जिससे आपको बता दें रेलवे स्टेशन के पास दुर्गंध भरा माहौल रहता है। शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रशासन को खत लिखा है कि मांग की है कि सावन से पहले खुले में मीट बिक्री वाली दुकानों को बंद कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद दुकान बंद कराने पहुंच जाएंगे। विधायक जी ने यह भी कहा है कि इस दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। यानी मंत्री जी हो या विधायक जी हो, दोनों ने सावन से पहले मुसलमानों की दुकान को लेकर धर्म युद्ध छेड़ दिया है। तो खास पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दा सावन का महीना, मंत्री विधायक करे शोर। सावन आने से पहले संग्राम, मीट की दुकानों पर घमासान। श्रावण मास प्रारंभ होने के पहले जितनी अवैध मांस की दुकानें चल रही है, जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं शहर के भीतर और रेलवे स्टेशन रोड के बाहर, उसको तत्काल बंद किया जाए। तत्काल एक्शन ले प्रशासन, फौरन बंद कराए ऐसी दुकान। और अगर नहीं करते हैं तो मैं भी स्वयं मुआयना करने निकलूंगा और अगर नहीं बंद होती हैं ऐसी दुकानें तो मैं खुद भी निकल के ऐसी दुकानों को बंद कराऊंगा। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने शहर में मीट की दुकानों को लेकर जंग छेड़ दी है। सावन आने से पहले मीट की सारी अवैध दुकानों को बंद करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिख दिया है। ये पत्र उन्होंने अल्टीमेटम के तौर पर दिया है। देवरिया के रेलवे स्टेशन रोड पर अवैध तरीके से मीट की कई दुकानें चल रही हैं। इन दुकानों को लेकर बीजेपी विधायक ने कई बार जिला प्रशासन से बात की, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सावन शुरू होने से पहले इन दुकानों पर एक्शन नहीं लिया गया तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगे। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने के पहले जितनी अवैध मांस की दुकानें चल रही है, जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं शहर के भीतर और रेलवे स्टेशन रोड के बाहर, उसको तत्काल बंद किया जाए। और अगर नहीं करते हैं तो मैं भी स्वयं मुआयना करने निकलूंगा और अगर नहीं बंद होती हैं ऐसी दुकानें तो मैं खुद भी निकल के ऐसी दुकानों को बंद कराऊंगा। शलभ मणि त्रिपाठी के अल्टीमेटम के बाद मीट दुकान चलाने वालों के बीच खलबली मच गई है। मीट दुकानदार कह रहे हैं कि नगर पालिका ने जो बिल्डिंग मीट दुकानदारों के लिए बनाई थी वो 2007 में ही गिर गई थी। उसका निर्माण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्हें खुले में दुकान चलानी पड़ रही है। भाई साहब, सदर विधायक ने कहा कि मांस की दुकानें बंद। तो हमारा मीट मार्केट बहुत पुराना था, हमारे बाप दादा के जमाने से वो गिर गया। हमको जगह दीजिए, वहाँ चले जाएंगे। कोई जगह आप लोग पास नहीं है? कोई जगह हम लोग के पास है नहीं। कहाँ 2007 में का मार्केट गिरा हुआ है, अभी तक कोई इसका बना नहीं है। अलका सिंह चुनाव से पहले आई थी, पूरा लिख के लेके गई थी कि मैं चुनाव के बाद इसका काम करूंगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जी मीडिया की टीम ने जिला प्रशासन से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि ये बात जरूर कही गई है कि इन दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर बात हो रही है। त्रिपुरेश त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया। तो चलिए, आज के हमारे सवाल, महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होती है। सावन का महीना है और मंत्री और विधायक शोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दरअसल पहला सवाल, खुले में मांस बिक्री पर पूर्ण विराम कब? सरकार तो विन की है, तो पूर्ण विराम कब लगेगा जो खुले में मांस बिक रहे हैं? पहला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। सावन में हिंदू आस्था खिलवाड़, हिंदू आस्था, हिंदू नाम कान पहचान, खुले में मांस बिक्री पर पूर्ण विराम कब? और आपको बता दें इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी।
तो आपको बता दें आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मनोज उपाध्याय हमारे साथ रहेंगे बीजेपी की तरफ से, मनीष सिंह रहेंगे आपको बता दें सपा की तरफ से, त्रिशूल बाबा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद आफाक मुस्लिम स्कॉलर वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले त्रिशूल बाबा जी से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। त्रिशूल बाबा जी, सावन का महीना शुरू हो रहा है और आप विधायक और मंत्री शोर मचाना शुरू कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, जहां तक आस्था की बात है, जैसा आपने कहा कि हिंदुओं की आस्था है, तो आस्था हिंदुओं की आज से नहीं है, वो तो उसका कोई समय नहीं होता, अनादिकाल से। उस आस्था में अगर वर्तमान सरकार के मंत्री या विधायक इस कार्य की शुद्धि के लिए अगर कुछ कदम उठा रहे हैं तो सराहनीय है, और ऐसा बहुत पहले सभी को करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि वर्तमान सरकार भले किसी भी पार्टी हो, लेकिन उसके मंत्री या विधायक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो हमारे आस्था के साथ शुद्धिकरण को पूर्ण करता है, तो बहुत ही सराहनीय है। और जहां तक बात त्रिशूल बाबा, एक बड़ा सवाल यही है, वो ठीक है आप सही उठा रहे हैं, आपको पहले भी, लेकिन सावन आते ही कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही क्यों याद आ रही है इन विधायक और मंत्रियों को? इसको भी तो आप समझिए ना भाई, अवैध तरीके से अगर बिक्री हो रही है, अगर नाम गलत रख रहे हैं, ये तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है तभी ये बिक्री शुरू होती है। अवैध मांस की बिक्री तो पहले से ही चल रही होगी ना सर? देखिए, इस बार इनको लगता है कि इन्होंने अगर किसी धर्म को, यानी कि जिस धर्म के ये लोग हैं, यानी कि हिंदू हैं, तो इन्हें लगता है कि अभी इन्होंने अपनी फुल फॉर्म में नहीं थे, अभी ट्रेलर था, लेकिन अब फिल्म है और इसमें सभी का सम्मान और सभी का आस्था के साथ ये अपनी आवाज को उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि वो भूल हो जाती है, लेकिन महादेव की कृपा से। ये बात मनोज उपाध्याय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही तो है। मनोज जी, आपके विधायक मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि देखिए ऐसा ना हो, ऐसा, लेकिन सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा सावन आते ही ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? पहले कहां सो रहे थे लोग? नहीं, देखिए जेपी जी, कभी कोई सो नहीं रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी हमने अवैध बूचड़खानों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम लगातार करते आए हैं, लगातार हम करते आए हैं। इस पे हमारे विपक्ष के साथी बड़े हंगामा भी किए थे, क्योंकि इनके धंधे बंद हो गए थे, तो इस पे काफी जो है, तो इसी चीज को लगातार हम लोग करते आए हैं। बीच बीच में देखिए, मनोज जी, मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो मान रहे हैं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप उठाते रहे, हुआ है, लेकिन फिर भी आप देवरिया, अब शलम मणि त्रिपाठी वहां से विधायक है, अब वो अब आवाज उठा रहे, अब जब सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे ही आपके कपिल अग्रवाल है, मंत्री हैं मुजफ्फरनगर से, लंबे वक्त से हैं, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा भी जीत कर आए, लेकिन वो अब आवाज उठा रहे हैं। ये सवाल ये है कि सावन आते ही, कांवड़ यात्रा शुरू होते ही क्यों आवाज उठाई? पहले क्या हिंदू नहीं जाते वहां? पहले यहाँ लोग नहीं गुजरते हैं? इसलिए ये टाइमिंग पर मैं पूछ रहा हूं बस आपसे। नहीं, मैं उसी चीज पे जेपी जी कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सावन एक पवित्र मास है, सावन मास में आदमी मांस का प्रयोग भी नहीं करता है, जहां तक हम, तो इसलिए हमने वही तो मैं कह रहा हूं सर, सावन बंद करवा दीजिए फिर शुरू कर ले, मतलब ये पार्टी लगातार मनोज जी, सावन बंद करवा दीजिए फिर शुरू कर लेना। चलिए मैं लौटूंगा, आप मेरी बात का संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। मनीष सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मैं लौटूंगा। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? मंत्री और विधायक आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा जो अवैध तरीके से जो खुले मांस बेचे जा रहे हैं, अवैध तरीके से जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, वो बंद होने चाहिए, क्योंकि सावन शुरू हो रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और मैंने 2 पैनल में बैठे हुए लोगों की भी बातें सुनी है। चूंकि मैं खुद देवरिया का रहने वाला हूं, और मैंने इस प्रकरण पर डीएम महोदय देवरिया को मैंने पत्र लिखा है। चूंकि शलम मणि त्रिपाठी जाति राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनका जो स्वभाव है वो राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है, उनका एक उग्र स्वभाव है, और धार्मिक राजनीति और जातीय राजनीति के ध्रुवीकरण के वो पोषक बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, श्रावण मास और दीपावली और नवरात्रा का जो समय है, वो हम सबके लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह मैं भी मानता हूं, पूरे हिंदुस्तान का जनमानस मानता है। जो कि जिस प्रकरण को शलम मणि त्रिपाठी ने उठाया है, वो रेलवे स्टेशन के किनारे जो दुकानें हैं, उसमें दुकानदार भाइयों ने जो मीट शॉप की दुकानें खोली हुई हैं, वो उनके अपने मकानों में दुकानें हैं, वो किसी खुले में मांस नहीं बेचते हैं।
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दशकों से, मेरी 39 इयर्स की मेरी उम्र हो रही है, मैं पैदा होने से लेकर के और अब तक मैं कभी भी नहीं देखा कि वहां पर जो दुकानें चल रही हैं कभी किसी ने उसको व्यवधान डालने की कोशिश किया हो। हाँ, इतना जरूर है कि नवरात्रा का जब समय रहता है, दिवाली का जब समय रहता है या सावन का महीना रहता है तो स्वतः वो दुकानें बंद हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, देवरिया तो हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। मनीष जी देखिए, हिंदुओं का एक पावन महीना होता है तो बंद हो जाने दीजिए कुछ दिन के लिए, अगर ऐसा है तो, या कोई विकल्प दूसरा तलाश कीजिए। सुनिए ना, हम उसमें बंद होने का, नहीं बंद होने का, उसमें शलभ मणि त्रिपाठी और मनीष सिंह का कोई रोल ही नहीं है। वो तो स्वतः दुकानें बंद हो जाती हैं और वो इतने सूझबूझ और सद्बुद्धि के लोग हैं कि वो स्वतः मंगलवार को बंद रहती है दुकानें, बृहस्पतिवार को दुकानें बंद रहती हैं, शनिवार को दुकानें बंद रहती हैं। उसमें शलभ मणि त्रिपाठी की क्या भूमिका है? और सबसे बड़ी बात, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ एंकर है और आपका बड़ा सम्मान है, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जिस लहजे में शलभ मणि त्रिपाठी ने यह सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग बंद कराए, नहीं तो मुझे जा करके बंद कराना पड़ेगा। इसका मतलब वो कानून को भी धमकी दे रहे हैं, प्रशासन को भी धमकी दे रहे हैं और कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। बीजेपी से मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर है। मोहम्मद अफाक जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब वाकई में कावड़ यात्रा निकलती है, सावन का महीना होता है, तो आपको नहीं लगता कि ठीक है, कोई विकल्प होना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए? अगर कोई लोग आवाज उठा रहे हैं तो उन दुकानों को बंद कर देना चाहिए या शिफ्ट करा दे कुछ दिन के लिए, ऐसा हो सकता है? देखिए, किसी का धर्म कांवड़ यात्रा हो या कुछ भी हो तो इसका मतलब आप उसकी रोजी रोजगार बंद कर देंगे, उसको परेशान कर देंगे। ये बात कहीं से आपको हजम होती है? कांवड़ यात्रा के लिए सारे लोग इकट्ठा हैं, 5 मिनट की नमाज रोटों पे होती है तो उसकी बड़ी आपत्ति जताई जाती है। नमाज के लिए पाबंदी है, कांवड़ यात्रा निकलती है। ये हिंदू मुसलमान को सिर्फ बांटने की राजनीति है। मोहम्मद अफाक साहब, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर मैं जवाब लूंगा। मोहम्मद अफाक साहब, धर्मों का सम्मान, मोहम्मद अफाक साहब मैं जवाब लूंगा, सुनिए तो, जो बकरीद सर सुनते लीजिए, कोई सड़कों में नमाज नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सारे कानून, सारे, अरे ठीक है मोहम्मद अफाक जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपको परेशान करने के लिए मोहम्मद अफाक साहब, ये कांवड़ यात्रा निकलती, इतना भीड़, इतना शोर शराबा होता है, किसी को कोई परेशानी होती? मोहम्मद अफाक जी, हमारे हिंदुस्तान में सारे धर्मों का सम्मान होता है। अरे मोहम्मद अफाक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धर्म का जो है प्रचार करे, प्रसार करे, मगर एक समुदाय को परेशान करने के लिए ये कौन सी बात है कि लोग दुकानें बंद कर दे, रोजगार बंद कर दे, सब? तो पहली तारीख से शराब के ठेके भी बंद कर देना चाहिए। शराब के ठेकों पे कोई आपत्ति नहीं है, शराब के ठेके खुले रहेंगे साहब, नशा और भांग के ठेके खुले रहेंगे, उसके लिए गोश्त की दुकान पे आपत्ति है। मोहम्मद अफाक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अरे सर, आपको पहले मेरी आवाज मिल पा रही है? बताइए। होता तो शराब के ठेके बंद करवा दिए उठा करके, आप जितने भी शराब के ठेके सड़कों में पड़ते हैं, ये यात्रा वाले निकलते हैं, ये धूम्रपान बंद करा दे। ये सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए हर मौसम में जैसे एक निशाना बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात। चलिए मैं आऊंगा मनोज उपाध्याय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो समाजवादी पार्टी भी उठा रही है और मोहम्मद अफाक ने भी उठाया। देखिए, एक बहुत बड़ा है, एक तो सबसे बड़ी बात मैं उनसे, मोहम्मद अफाक साहब सुन नहीं पा रहे, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस कावड़ यात्रा जहां से गुजरती है वहां आखिरकार मुसलमान क्यों दुकानें खोल लेते हैं, एक दूसरी बड़ी बात। लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं वो एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि उनका रोजगार कैसे, फिर तो रोजगार बंद हो जाएगा, खाएंगे क्या? या तो प्रशासन शिफ्ट करे या कोई व्यवस्था करे। और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, देखिए धमकी भरे लहजे में कानून को डरा रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी छुट भाइयों का आदेश, धन का धंधा बना के निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद अफाक साहब, हम नहीं सुन रहे हैं, हो गई आपकी बात, आपको लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? ठीक है मनोज जी, आप अपनी बात रखेगा। चलिए, देखिए जेपी जी, 2-3 चीज़ों के बहुत जरूरी सुनना है। जैसे कि अभी हमारे सपा के मित्र ने बहुत आराम से बात कही, हम पूछना चाहते हैं, अभी आपने एक सर्वे दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, अभी आपके स्क्रीन पे चला है, वहीं के जो मीट बेचने वाले हमारे व्यवसायी थे, उन्होंने ही कहा कि 2007 में भवन गिर गया था, उसके बाद उस भवन ना बनने के नाते मैं खुले में मीट बेच रहा हूं। अभी यही ये झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे, टीवी चैनल पे आके सपा के हमारे प्रवक्ता भाई बहुत योग्य हैं, देवरिया के रहने वाले, बहुत बेसिक जानते हैं। अब इसका मतलब या तो आपके रिपोर्टर गलत दिखा रहे हैं या तो हमारे देवरिया के समाजवादी पार्टी जो झूठ की मिसाल बनती है लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आ जाऊं,
सांप्रदायिक दंगा कौन करवा? भाई मनीष जी को भी लाइएगा दंगा स्क्रीन पर। तब होते थे जब इनकी जो सरकारें चलती रही, लगातार सांप्रदायिक दंगे होते रहे। अभी हमारे देखिए मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, लेकिन जब बरेली में कांवड़ यात्रियों के ऊपर पत्थरों की बारिश होती है तब इनके ज्ञान जो है, ज्ञान की ज्ञानेंद्रियां बंद हो जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है। रह गई बात मीट की, मीट हमने पहले भी सरकार जब बनी थी, जो परमिशन जो सरकार जो है अवैध बूचड़ खाने हैं, वही शरम मणि जी भी कह रहे हैं अवैध बूचड़ खाने बंद कराने के लिए शरम मणि जी कदम उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं गलत कुछ नहीं है हमारे समाजवादी कि आप देखिए कांवड़ यात्रा शुरू है, बात हो जा रही है और उनसे अवैध पार्टी कहां सो रहे थे, ये बड़ी बात है ना सर, ये बड़ी बात है। मनीष जी आप जवाब दीजिएगा। मनीष जी आप गलत बोल रहे हैं, और मनीष जी हमने भी जो रिपोर्ट चलाई उसके मुताबिक यही है, 2007 में जो भवन था वो टूट गया जहां ये मीट की दुकानें थी, अब उन्होंने वहां खुले में मीट बेच रहे हैं वो लोग। सर जिनको बनाने में जमाने लगे हैं आज वही हमको सिखाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो यह बात नहीं सोचती है कि हम इस बात का निहितार्थ समाज के लोग क्या निकालेंगे। नगर पालिका में सरकार आपकी है, जनपद में सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, वहां पर मीट हाट और मछली हाट के दुकानदारों भाइयों के लिए आज तक आपने जमीन क्यों नहीं अलॉट किया? आपने क्यों नहीं आज तक जमीनें दी? 10 वर्षों से आपके नगर पालिका का चेयरमैन है, क्यों नहीं उन्होंने जमीनों का आवंटन किया? क्यों नहीं मीट शॉप खुलवाया उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने मछली हाट? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण कब्रिस्तान की बात करके आप लोग खाली समाजवादी मुसलमानों का वोट लेके राजनीति करने के लिए आई हुई है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। 2007 में जो भवन गिरता है, बसपा की सरकार आई तब भी नहीं बन पाया, सपा की सरकार आई तब भी नहीं बन पाया, और कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमाई करते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात मनोज जी, तो मनोज जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना, इस समय हार्ट अटैक की बीमारी बहुत बड़ी हुई है, इतना तेज कैसे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ऐसा मत बोलिए ना। यादव ने अपना माला तोड़ के पत्रकारों के सामने फेंक दिया था, हमको लगता वही हार्ट अटैक अखिलेश यादव को आया, मुलायम सिंह यादव को आया था। जब बेटे ने माइक छीन लिया था, तो ये मनोज जी क्यों उछल रहे हैं? अरे मत उछलिए ना, चल रही है अरे अभी आज तो 11 सीटें आप हार रहे हैं, क्यों इतना उछल रहे हैं? 13 में 11 जा रहे हैं ना। अरे रुक जाइए ना, आप देखिए सरकार से 2014-17 में नहीं संभल पाए, नगर निकाय में नहीं संभल पाए, प्रधानी वाले पटक दिए, जनता ने तो मुंहतोड़ जवाब दिया, तब भी अगर बेसब्री की हद है। अरे मनोज जी बंदरों की तरह क्यों कूद रहे हैं आप? थोड़ा शांत रखिए ना, थोड़ा सा कैसे कूद रहे हैं आप? ऐसा मत कूदिए ना, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उस बूचड़ खाने को क्यों नहीं भवन आप लोगों ने दिलवाया? क्यों मीडिया के चैनल पे यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? एक बात मनोज जी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, आप हो चाहे शलभ मणि हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, एक बात चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, अगर कानून को हाथ में किसी भी व्यक्ति ने लेने की कोशिश किया तो उसका इल्जाम जनता अपने जनादेश से फिर दोबारा देने जा रही है। ये बात जनता की बात है, आज आपके मुझसे कानून की बात, संविधान की बात शोभा नहीं देता। मनीष जी आप भी तो कहिए ना, मनीष जी आप भी ये बात रखिए ना, जो शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि देखिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ठीक है, सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा है, तो होना चाहिए ना व्यवस्था। तो बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। शलभ मणि आप जाग रहे हैं, एक बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूँ मोहम्मद अफाक जी मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद अफाक जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भारतीय जनता पार्टी में आपसे कानून नहीं सीखा। मनोज जी रुकिएगा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं में। मनोज जी रुकिए थोड़ा सा, मनोज जी प्लीज। मोहम्मद अफाक आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। मोहम्मद अफाक साहब, एक देखिए एक बड़ी बात है कि अवैध तरीके से बूचड़ खाने चल रहे हैं, किसी की आस्था का सवाल है, तो मुसलमानों को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को, आप जैसे समझदार लोगों को कहना चाहिए, हाँ ठीक है आपकी रोजी रोटी की बात है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि भाई कोई विकल्प बन जाए। तब तक अगर इनकी कांवड़ यात्रा निकल रही है तो विकल्प बना दीजिए।
अब देखिए, अगर आप रोड पर आप देखिए बहुत सारे जो हिंदू लोग गुजरते हैं, जो मुजफ्फरनगर से कपिल अग्रवाल उठा रहे हैं, अब वहां हमने रियलिटी चेक किया, सबका नाम किसी ने वैष्णो ढाबा रख रखा है, किसी ने भगवान के नाम पर रख रखा है, चला मुस्लिम रहे। ये भी तो गलत बात ही है ना मोहम्मद आफाक साहब, आप दूसरा पहलू भी तो समझिए ना। 2007 2012 में अखिलेश ने नहीं बनवाया, मायावती जी ने नहीं बनवाया, 2017 से 2024 आ गया। क्या ये फैसला जो है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर सकते थे कि इन लोगों ने गलतियां की तो हम इसको सुधार कर दे? ऐसे मौके पे ऐसी बात क्यों तो कर रहे हैं ना, अवैध बूचड़ खाने बंद कर रहे हैं को कहते हैं। अरे उन्होंने तो बहुत सारे अवैध बूचड़ खाने, अवैध तरीके जो फैक्ट्रियां चल रही थी, जो गौकशी हो रही थी, वो बंद करवाई है ना उन्होंने। जाता है हम इस सरकार से कौन सा खुश है? पिछली सरकारों ने जो कुछ किया तो किया। आज बताइए, आज बूचड़ खाने की बात हो रही है, 2007 से आज 2024 हो गई। अगर ऐसी मुस्लिम हितैषी होती जैसे साहब अभी कह रहे हैं कि इन लोग ने ठगा, अरे आप इस काम को कर देते, हम आपके साथ हो जाते। आप भी तो हमको कहीं से जुम्बिश खाने का काम नहीं कर रहे। बस त्योहार के मौसम पे आता है, कांवड़ यात्रा निकलेगी मुसलमान हो जाए, होली आएगी तो ये हो जाए, दिवाली आएगी तो ये हो जाए। जब आपके त्योहार आएंगे तो सिर्फ हमको बजाय गले लगाने के, बजाय हम लोगों को एक अच्छा मैसेज देने के, हिंदू मुसलमान को त्रिशूल बाबा, मैं रुकिए मोहम्मद त्रिशूल बाबा, ये कह रहे कि एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, सरकार विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है। खाने आप नहीं बनवा सकते। रुकिए मोहम्मद आफाक सर, मोहम्मद आफाक रुक जाइए, आपको आवाज पहुंचती नहीं है मुझे लगता है। सरकार ने आज तक कभी किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो देश में अलग लहर होती। सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और न्यायिक बात कर रही है, जो संवैधानिक है वही कर रही है। जहां तक बात आती है, क्योंकि ये इस तरीके के, अभी किसी मौलवी ने कहा था कि थूक तो उनकी परंपरा है, उसको थूक ना कहा जाए, तो मतलब ये ऐसे घृणित शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनकी जो विचार शैली है उसके खिलाफ जब मोहम्मद आफाक साहब रुक जाइए ना, के खिलाफ जब जाते हैं लोग तो इनको कष्ट होता है, जबकि इनको अपने आप में सुधार करना चाहिए। ये इस लायक बने तो सही, ये कह रहे हैं कि गले लगाएं, गले के खून से रंगे हुए हाथों को हम गले लेके आए। हमारी पवित्रता है, हमारी आस्था है, हम किसी को जानवर को या किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। हमारे यहाँ किसी भी तरीके की कोई मांस खाने की क्या कह रहे हैं, उनका भी थोड़ा ऑडियो सिर्फ मुसलमानी पे मेन टारगेट मुसलमान। जब देखो मुसलमान, जब देखो मुसलमान। अरे भाई मुसलमान को धकेल तो ले जाकर तुम लोग, धकेल तो ले जाकर के मुसलमानों को, मुसलमान अपने देश में रोजगार न करे। कांवड़ यात्रा आ रही है, मुसलमान अपने देश के अंदर नमाज न पढ़े, अपने देश के अंदर नमाज भी मुसलमान न पढ़े। ये धरती हमारी है, हम भी इसके अधिकार है। आप जागरण करेंगे, आप हवन करेंगे, आप यात्रा निकालेंगे, आप बड़े मंदिर में करेंगे, मगर मुसलमान 5 मिनट के लिए अगर चलिए ठीक है मोहम्मद आफाक साहब, त्रिशूल बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। मनोज उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मनोज सिंह भी जुड़े और बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा हाल है, हिंदू मुसलमान की बात आती तो फिर इस तरह की जंग शुरू हो जाती, पहले ही जाग जाते। अब हालांकि ठीक है, ये होना चाहिए, प्रशासन को विकल्प व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा निकलेगी, हिंदुओं की एक पवित्र यात्रा है। इसके अलावा नाम बदल रहे हैं, ये भी एक गलत है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। यूपी मांगे उत्तर, बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे।